कही रीचपति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहेउ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज की एक कहानी एक डॉक्टर साहब की है जिनके प्राणों की रक्षा स्वयं हनुमान जी ने की। ये बात 2005 के लगभग की है। बिहार के भागलपुर जिले के एक बहुत ही नामी डॉक्टर की दुश्मनी एक बहुत ही बड़े गुंडे से हो जाती है। दरअसल ये गुंडा डॉक्टर साहब से रंगदारी के पैसे मांगा करता था, जिसकी खबर डॉक्टर साहब पुलिस के बड़े अधिकारियों को दे दिया करते थे। असल में पुलिस के कुछ बड़े अधिकारी डॉक्टर साहब के अच्छे दोस्त थे, लेकिन थाने में जो इंस्पेक्टर साहब थे वो गुंडे के साथ मिले हुए थे, इसलिए गुंडों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती थी और हर बार गुंडे बच करके भाग जाया करते थे। अब इन गुंडों ने और पुलिस से कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने मिलकर के ये बात पक्की कर ली थी कि डॉक्टर साहब को रास्ते से हटाना ही होगा। कुछ दिनों के बाद उन्हीं में से दो गुंडे डॉक्टर साहब के घर आते हैं और उनसे 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगते हैं। रंगदारी देने से मना करने पर वो डॉक्टर साहब के साथ मारपीट और गाली गलौज करते हैं। इतने में ही दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और फिर उन्हीं दो गुंडों में से एक गुंडे ने अपने ही साथी को गोली मार करके रिवॉल्वर डॉक्टर साहब के हाथों में रख दी कि तभी वहां पर पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने डॉक्टर साहब को गन के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, इस वक्त हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उस सीधे साधे डॉक्टर साहब के ऊपर क्या बीत रही होगी उस वक्त, जिन्होंने कोई भी गुनाह नहीं किया है, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती पुलिस और गुंडों की मिली भगत की वजह से जेल जाना पड़ रहा है। पुलिस ने डॉक्टर साहब को कोर्ट में गुनाहगार साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और निचली अदालत का फैसला आया डॉक्टर साहब के लिए फांसी की सज़ा। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब हनुमान जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। डॉक्टर साहब को अपने भगवान पे पूरा भरोसा था कि हनुमान जी उन्हें कभी कुछ नहीं होने देंगे। डॉक्टर साहब ने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और कोर्ट ने ये बात कही कि जब तक इस केस पे कोई फैसला नहीं आ जाता है हाई कोर्ट की तरफ से, तब तक डॉक्टर साहब बेल पर बाहर घूम सकते हैं। कई सारे वकील बताते हैं कि निचली अदालत से फांसी की सज़ा मुकम्मल होने के बाद हाई कोर्ट की तरफ से बेल का फैसला आना ये बहुत बड़े चमत्कार की बात है। ऐसा बहुत ही कम केस में होता है। डॉक्टर साहब बताते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बजरंग बली की ही कृपा है। एक दिन डॉक्टर साहब सोने से पहले बजरंग बली को याद कर रहे थे और कह रहे थे, हे प्रभु, मैंने क्या गुनाह किया है, क्यों मुझे फांसी की सज़ा मुकम्मल हुई, हाई कोर्ट में अब मुझे कौन बचाएगा। हे प्रभु, आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मुझे बचा सकते हैं, कृपा करके मेरी रक्षा करें प्रभु। रात को डॉक्टर साहब जैसे ही सोते हैं, सपने में उन्हें हनुमान जी के दर्शन होते हैं। हनुमान जी उनसे कहते हैं कि तू क्या बोल रहा था, तेरा दुश्मन बहुत ज्यादा बलशाली है। हनुमान जी ने अपनी बहुत बड़ी और विशाल भुजाएं दिखाई और फिर डॉक्टर साहब से पूछा, क्या मुझसे भी ज्यादा वो बलशाली है। डॉक्टर साहब सपने में ही हाथ जोड़ के हनुमान जी से माफी मांगते और बोलते हैं, नहीं प्रभु, आपसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं हो सकता है। फिर हनुमान जी कहते हैं, और तू क्या कह रहा था, उसके पास बहुत पैसे हैं, वो बहुत धनवान है। इतना कहते ही हनुमान जी ने अपनी सोने की चमचमाती हुई गदा उनकी तरफ दिखाई, जिसमें कि अनंत हीरे मोती जड़े हुए थे, जिसकी शोभा वर्णन करने योग्य नहीं है। उस गदे से इतनी रोशनी आ रही थी जिसे डॉक्टर साहब बर्दाश्त तक नहीं कर पा रहे थे। और फिर हमारे प्यारे हनुमान जी कहते हैं, बोल, मुझसे भी ज़्यादा धनवान है वो। इतना सुनते ही डॉक्टर साहब की आंखें नम हो जाती हैं। वो हनुमान जी के पैरों में गिर जाते हैं और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे इस घोर संकट से निकाल लीजिए। आपके बिना मेरा रक्षक कौन है, सिर्फ आप ही जानते हैं प्रभु कि मैंने कोई भी अपराध नहीं किया है। कृपा करके प्रभु मुझे इस घोर संकट से आज़ादी दिलवाइए। इतना सुनते ही हनुमान जी उनसे कहते हैं कि देख, तेरे पास केस के जितने भी प्रूफ हैं, जितने भी कागजात हैं, उन्हें तो ले जा करके गंगा जी में बहा देना, बाकी सब मैं देख लूंगा। हनुमान जी ने सपने में जैसा कहा था, केस की सारी फाइलें वकील साहब से लेकर के वो गंगा जी में बहाने चले जाते हैं। अगले ही दिन केस की डेट थी। वकील साहब ने केस की फाइलें मांगी कि भाई फाइलें तो दो, मैं केस बिना फाइलों के कैसे लड़ूंगा। डॉक्टर साहब ने वकील साहब के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि अब आपको केस लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रभु ने ही मेरे केस को ख़त्म कर दिया है, अब मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे अपने प्रभु पे पूरा भरोसा है। इतना कह करके डॉक्टर साहब वहाँ से चले गए और घर जाकर निश्चिंत होकर के सो गए। सपने में डॉक्टर साहब देखते हैं कि भव्य राम दरबार सजा हुआ है। श्री राम जी और माता जानकी आसन पर विराजमान हैं और श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी के चरणों में गिरे हुए हैं और हनुमान जी के हाथ में केस की वही फाइलें हैं, वही कागजात हैं जो डॉक्टर साहब ने गंगा जी में बहाई थी। हनुमान जी राम जी से कहते हैं, प्रभु, ये अपना ही बच्चा है, इसने कोई गलती नहीं की है, इसके ऊपर कृपा कीजिए प्रभु। इतना सुनते ही राम जी कहते हैं, हे हनुमान, ये काम तो आप स्वयं ही कर सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर साहब को सपने में बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि श्री हनुमान जी उनके वकील हों और जगत के पालनकर्ता
न्यायाधीश भगवान श्री राम। भगवान श्री राम एक कलम उठाते हैं और उस फाइल के ऊपर कुछ लिख देते हैं और डॉक्टर साहब का सपना टूट जाता है। डॉक्टर साहब सपने से उठने के बाद बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि कोर्ट में उनकी ही विजय होगी। जब वो कोर्ट पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जज साहब का फैसला आ चुका है और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ये सुनते ही डॉक्टर साहब की आंखों में आंसू थे और वो दहाड़ मार करके कोर्ट परिसर में ही रोने लग जाते हैं। उन्हें रोता हुआ देख करके जज साहब का प्यून आता है और उनसे कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा फैसला कभी नहीं देखा, सारे सबूत आपके खिलाफ थे। जज साहब ने एक रात पहले अपना फैसला लिख भी लिया था जिसमें कि आपको फांसी की सज़ा कही गई थी, लेकिन आज सुबह पता नहीं जज साहब को क्या हुआ, उन्होंने मुझसे एक सादे कागज़ मंगाया और उस सादे कागज़ पे फिर अपने ही ऑर्डर को उन्होंने बदल दिया और आपको बाइज्जत बरी करने का फैसला लिया। तो दोस्तों इसीलिए तो हम कहते हैं संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। अगर आप सच्चे ईमानदार हैं और आपने कोई गलती नहीं की है तो यकीन मानिए हनुमान जी आपको बचाने स्वयं आ जाएंगे। मिलते हैं आपसे फिर कल ही एक और भक्त के अनुभव के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।